नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सफर में आपको कोई ऐसा राज मिल सकता है जो आपके होश उड़ा दे? आज की कहानी कश्मीर की वादियों में बसे एक छोटे से गांव की है, जहां एक बस ड्राइवर के साथ एक रात ऐसी भूतिया घटना घटी जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या आप इस रहस्यमयी घटना को जानने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कश्मीर की हसीन वादियों में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था बारामूला। यहाँ की शांतिपूर्ण सुंदरता के बीच कई रहस्यमयी कहानियां भी गहराई में छुपी हुई थीं। गांव का एक आम व्यक्ति अब्दुल पेशे से एक बस ड्राइवर था। उसकी दिनचर्या बहुत साधारण थी, सुबह बस की ड्राइविंग से लेकर शाम को घर लौटने तक। लेकिन एक रात की घटना ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अब्दुल बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। उसकी सुबह की शुरुआत सूरज की पहली किरण से होती और दिन भर वह अपने काम में व्यस्त रहता। उसका काम एक लंबा और सुनसान रास्ता पार करना था जो एक गांव से दूसरे गांव तक जाता था। दिन में तो यह रास्ता थोड़ा व्यस्त रहता, लेकिन रात के समय यह पूरी तरह से सुनसान हो जाता था। एक रात अब्दुल का रूट थोड़ा बदल गया था। उस दिन की ड्यूटी रात के गहरे अंधेरे तक चली थी। उसने अपने साथियों से विदा ली और अपनी बस को लेकर निकल पड़ा। रात के सन्नाटे में बस की आवाज और इंजन की गूंज ही उसके साथी थे। रात का समय था और बस में कुछ ही लोग बचे थे। अब्दुल ने एक एक करके सभी यात्रियों को उनके गंतव्य पर उतार दिया। अब बस में केवल अब्दुल ही था। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा, बस अब आखिरी स्टॉप बचा है, फिर घर जाकर आराम करूंगा। जब अब्दुल अपने रूट के आखिरी मोड़ पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक औरत रात के अंधेरे में बस स्टॉप पर खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटी सी गठरी थी और वह बेचैन नजर आ रही थी। अब्दुल ने सोचा, इतनी रात को यह औरत यहाँ क्या कर रही है? औरत ने बस को हाथ दिया और अब्दुल ने बस रोक दी। उसने दरवाजा खोला और औरत को अंदर आने दिया। औरत चुपचाप आकर सबसे पीछे की सीट पर बैठ गई। अब्दुल ने सोचा कि शायद औरत को घर जाने की जल्दी है, इसलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। बस फिर से चल पड़ी और अब्दुल ने रास्ते पर ध्यान केंद्रित किया। अचानक उसने रियर व्यू मिरर में देखा और पाया कि औरत गायब हो गई है। अब्दुल हैरान हो गया और उसने बस रोक दी। वह पीछे जाकर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब्दुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तभी उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसने देखा कि वही औरत अचानक उसके सामने खड़ी है। औरत की आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा भयानक दिखने लगा। औरत ने धीमी आवाज में कहा, तूने मुझे यहाँ क्यों रोका? यह मेरी जगह है। अब्दुल डर से कांपने लगा और उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। औरत ने हंसते हुए कहा, तुझे सजा मिलेगी। तभी अचानक औरत गायब हो गई और बस में एक सन्नाटा छा गया। अब्दुल ने तुरंत बस स्टार्ट की और वहां से निकल गया। जब वह अपने डिपो पहुंचा तो उसने सब कुछ अपने मैनेजर को बताया। मैनेजर ने सुनते ही कहा, इस रूट पर कई सालों पहले एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। अब्दुल के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने तय किया कि वह फिर कभी उस रूट पर नहीं जाएगा। अब्दुल की यह घटना रात भर उसे परेशान करती रही। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसके चेहरे की हालत देखी और तुरंत पूछा, क्या हुआ अब्दुल? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अब्दुल ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अब्दुल ने अगले दिन अपने दोस्तों और साथियों को भी यह कहानी सुनाई। कुछ लोगों ने इसे मजाक में लिया, जबकि कुछ ने इस पर विश्वास किया। लेकिन अब्दुल का डर वास्तविक था और उसने तय कर लिया था कि वह फिर कभी उस रूट पर नहीं जाएगा। अब्दुल ने अपने मैनेजर से विनती की कि उसकी ड्यूटी बदल दी जाए। मैनेजर ने उसकी बात मानी और उसे दूसरे रूट पर लगा दिया। लेकिन अब्दुल का डर अब भी बना हुआ था। उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। एक दिन अब्दुल का एक पुराना दोस्त उससे मिलने आया। वह दोस्त एक तांत्रिक था और उसने अब्दुल की हालत देखी तो तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अब्दुल से पूछा, क्या हुआ है भाई? तुम इतने परेशान क्यों हो? अब्दुल ने अपने दोस्त को सारी बात बताई। तांत्रिक ने अब्दुल से कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
तांत्रिक ने अब्दुल को एक यंत्र दिया और कहा, इसे अपने पास रखो, इससे तुम्हारी रक्षा होगी। अब्दुल ने यंत्र को अपने पास रखा और उसे थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उसका डर अब भी बना हुआ था। कुछ दिनों बाद अब्दुल को फिर से उसी रूट पर ड्यूटी करनी पड़ी। उसने सोचा कि तांत्रिक का दिया हुआ यंत्र उसकी मदद करेगा। उस रात जब अब्दुल उस रूट पर निकला तो उसे फिर से वही औरत दिखाई दी, लेकिन इस बार उसने हिम्मत दिखाई और बस को रोका नहीं। उसने यंत्र को कसकर पकड़ा और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। औरत ने फिर से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब्दुल ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। अचानक बस के अंदर एक जोरदार आवाज आई और अब्दुल ने देखा कि औरत उसके सामने खड़ी है। उसने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। औरत ने हंसते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुझे सजा मिलेगी। अब्दुल ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और बस को तेजी से चलाने लगा, लेकिन औरत का भयानक चेहरा अब भी उसकी आंखों के सामने था। अब्दुल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत से बस को चलाया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह अपने डिपो पर पहुंच चुका था। उसने देखा कि उसके हाथ में तांत्रिक का दिया हुआ यंत्र टूट चुका था। उसने सोचा, शायद इस यंत्र ने ही मेरी रक्षा की। उसने तांत्रिक को सारी बात बताई और तांत्रिक ने कहा, अब तुम सुरक्षित हो, लेकिन इस रूट पर फिर कभी मत जाना। अब्दुल ने तांत्रिक की बात मानी और उस रूट पर फिर कभी नहीं गया, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। वह अब भी उस भयानक रात को याद करता है और सोचता है कि क्या वाकई वह सपना था या हकीकत। दोस्तों, ये थी अब्दुल के साथ हुई भूतिया घटना। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगली बार जब आप रात में सफर करें तो थोड़ा संभल कर रहें। कौन जानता है आपको कौन मिल जाए। धन्यवाद।